तो राधे राधे फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन अग्रवाल और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल एजुकेशन में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पे दिख रहे रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है विटामिन। तो विटामिन क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कौन से विटामिन बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कौन से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, जैसे किसकी कमी से बाल झड़ जाते हैं, किसकी कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, किसकी कमी से चोट या कटने के बाद खून जल्दी से नहीं रुकता, किसकी कमी से सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, किसकी कमी से रातों नहीं दिखाई देता ठीक से, और किसकी कमी से होंठ कोने से फट जाते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और उनके केमिकल नेम्स क्या होते हैं, उनके सोर्सेस यानी क्या लेना चाहिए, डिफिशिएंसीज के नाम क्या होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं विटामिन को ऐसे समझाऊंगा कि जिस तरह से परिवार के अंदर बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह से बॉडी के अंदर विटामिन का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से बुजुर्ग परिवार की ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ से मेरा मतलब ये नहीं कि वो पीढ़ियाँ बढ़ाते हैं, जनरेशन बढ़ाते हैं, कहने का मतलब ये कि वो बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। उसी तरह से विटामिन सी बॉडी की ग्रोथ करते हैं। और एक और बात, जिस तरह से उनके ना होने से परिवार में काफ़ी कमियाँ रह जाती हैं समझ में, ठीक है, बिहेवियर और भी कुछ इस तरह से, उसी तरह से बॉडी के अंदर विटामिन के ना होने से बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं। उनके आने से कमी होती है और विटामिन के ना होने से बीमारियाँ आ जाती हैं। ये आपको फैमिली एग्जाम्पल अच्छा लगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक पे। तो विटामिन क्या होता है? तो विटामिन जो होते हैं वो एक क्लास होती है बायोमोलिक्यूल्स की। क्या होती है? क्लास होती है बायोमोलिक्यूल्स की। जिस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस की क्लास होती है, उसी तरह से विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये क्या होती है? बायोमोलिक्यूल्स की क्लास होती है। अब बात आती है बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। तो बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऐसे ऑर्गेनोमोलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं और ग्रोथ करते हैं। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं क्या कि विटामिन्स आर क्लास या ग्रुप ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक बात ये हो जाती है। अब दूसरी बात आती है कि क्या बॉडी में विटामिन सिंथेसाइज होते हैं, क्या बॉडी में विटामिन बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो मैं कहूँगा विटामिन बॉडी में नहीं बनते हैं, ये हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। बाहर से लेने का मतलब डाइट से, डाइट यानी कि फूड से लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हम लिख सकते हैं कि विटामिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड in the body, we have to take from डाइट या इन डाइट कह सकते हैं। डाइट में लेने पड़ते हैं, फूड में। तो ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं फूड, ठीक है। एक बात क्लियर, इसमें मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ कि बायोमोलिक्यूल्स हमारे कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और फैट्स होते हैं, ठीक है। और एक विटामिन भी है, ठीक है। चलो ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है। एक बात आती है, जैसे कि मैंने बोला कि विटामिन बॉडी में तो नहीं बनते हमारी, तो कहाँ बनते हैं। एक बात मैंने बोली थी कि हमें फूड से लेने पड़ते, तो ये बात यहीं पे क्लियर हो जाती है कि ये कहाँ पे बन रहे होंगे, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि ज़्यादातर विटामिन प्लांट से बनते हैं, कुछ विटामिन एनिमल्स में बनते हैं। इस पॉइंट को भी हम लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द विटामिन आर synthesized in plants but few यानी कुछ in animals। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन बॉडी में नहीं बनते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन, चार ऑप्शन दे देते हैं कौन सा विटामिन बॉडी में बन जाता है। बनता तो वो भी नहीं है, लेकिन वो भी बाहर से ही लेना पड़ता है, पर आ जाता है। तो उसमें ऑप्शन आता है हमारा विटामिन डी, इसका हमारा सही आंसर होता है। मैं बताता हूँ कैसे होता है। क्योंकि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है, सूरज की रोशनी से मिलता है, जो हमारी स्किन में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। स्किन में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए अगर चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आता है, कभी पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन बॉडी में सिंथेसिस हो जाता है, तो उसके लिए हमें विटामिन डी आपको टिक करना पड़ता है, ठीक है। ये बात इसको ध्यान रखिए, पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना इस बात को, ठीक है। वैसे तो बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते, पर एक विटामिन डी है जो बॉडी में सिंथेसिस हो जाता है, ठीक है। ये बात है क्लियर होगी। अब बात आती है क्या विटामिन एनर्जी देते हैं या नहीं देते हैं, और देते तो कितनी एनर्जी देते हैं। तो मैं आपको बता दूं विटामिन हमें कोई एनर्जी नहीं देते हैं। विटामिन सप्लाई जीरो एनर्जी। तो इस पॉइंट को भी हम लिख सकते हैं कि विटामिन सप्लाई जीरो एनर्जी, वो हमें कोई एनर्जी नहीं देते हैं। क्या करते हैं,
उनकी ज़रूरत क्या है, नीड क्या है, वो नेसेसरी होते हैं, ज़रूरी हैं किस चीज़ के लिए, फॉर नॉर्मल ग्रोथ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एंड गुड हेल्थ, गुड विजन, प्रॉपर डाइजेशन, अच्छे से पचे खाना, डाइजेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ओके, ये मैंने लिख दिया कि विटामिन सप्लाई जीरो एनर्जी, वो हमें कोई एनर्जी नहीं देते हैं। ठीक है, अब बात आती है, वैसे तो टॉपिक विटामिन के ऊपर है, लेकिन मैं इसको थोड़ी चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला विटामिन हमें कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करते, तो कौन हमें एनर्जी सप्लाई करता है, कौन हमें एनर्जी देता है, तो हमें एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देते हैं और फैट्स देते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी बात बता रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि मैं अगर बनाना का एग्जाम्पल लूँ केले का, तो एक बनाना हमें 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है, और हमें कितना ज़रूरी होती है, एक दिन में 130 ग्राम हमें ज़रूरी होता है। ठीक है, अब एक बनाना हमें 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है। और एक और बात बताता हूँ साइंस लैंग्वेज में कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें कितनी किलोजूल एनर्जी देता है, तो वो 17 किलोजूल हमें एनर्जी देता है, 17 किलोजूल ऑफ एनर्जी देता है। ठीक है, किलोजूल। अगर इसे मैं किलो कैलोरी में बताऊँ तो ये होता है 4.1 किलो कैलोरी होता है। ठीक है, ये बात हमारी यहाँ तक क्लियर हो जाती है। तो यानी कि हमें एक बनाने से 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है और हमें 130 चाहिए होता है, तो 4-5 के लिए खा लो दिन में, कोई बात नहीं। पर जो भी ये विटामिन होते हैं हमें डॉक्टर की कंसल्टी से ही खाने चाहिए, उनके प्रिस्क्रिप्शन से ही खाने चाहिए। क्या क्या चीज़ लेनी चाहिए, उनको पहले एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। ठीक है, एक बात और, फैट्स जो होते हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी देते हैं। क्या करते हैं, डबल एनर्जी देते हैं। जिस तरह से ये 1 ग्राम में 17 किलोजूल देते हैं, ये हमें 1 ग्राम में 37 किलोजूल ऑफ एनर्जी देते हैं। ठीक है, और कितनी हमें इसकी नीड होती है डेली नीड, इसकी डेली नीड होती है हमें 50 ग्राम की, 50 ग्राम हमें ये डेली चाहिए होता है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट फैट्स की बता दी, यह बात यहाँ तक क्लियर हो जाती है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक विटामिन पर ही। तो हमारी ये बात तो क्लियर होगी विटामिन क्या क्लास होती है, सिंथेसाइज नहीं होते। ठीक है, और किसमें सिंथेसाइज होते हैं, तो प्लांट्स एनिमल्स में होते हैं। एनर्जी कोई नहीं देते, एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट फैट्स देते हैं। अब बात आती है कि विटामिन को डिज़ाइन कैसे किया गया है। तो विटामिन को डिज़ाइन किया गया है 6 क्लास के अंदर, 6 क्लास में। विटामिन आर डिजाइंड इन 6 क्लासेस। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। A, B, C, D, E, K। ठीक है, इन ऐसे आपको डिजाइन किया गया है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब बी को भी फर्दर 8 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कैसे किया गया है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने हो गए, 8 हो गए। यानी टोटल तुम्हारे विटामिन की क्लास कितनी होती है, 6 होते हैं, A B C D E K। पर बी के भी कितने हो जाते हैं, बी के भी 8 हैं। और एक और बात, जो हमारे B7 होता है, ये जो B7 होता है इसका केमिकल नेम तो बायोटिन होता है। सबकी केमिकल नेम आपको वीडियो में बताऊंगा। बायोटिन होता है, इसको हम लोग विटामिन एच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कभी कभी आप क्वेश्चन में आते तो कंफ्यूज नहीं होना कि B7 ही विटामिन एच है और विटामिन एच ही B7 होता है। ठीक है, ये बात हमारी यहाँ तक क्लियर हो जाती है। अब बात आती है कि विटामिन के कितने टाइप्स कितने होते हैं। तो विटामिन 2 तरह के होते हैं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन, एक होता है हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे वो विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यानी कैसे लिखेंगे, सॉल्युबल इन ऑयल एंड फैट। ठीक है, ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसे कैसे लिखेंगे लैंग्वेज में, ये सॉल्युबल इन ऑयल एंड फैट। और ये वाले कौन से होते हैं, ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, ये यूरिन से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये वाले क्या होते हैं, ये नॉट सॉल्युबल,
इन वाटर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, एक बात और क्लियर कर देता हूँ, सॉल्युबल किस में होते हैं, ये फैट सॉल्युबल हमारे ऑयल एंड फैट में सॉल्युबल होते हैं, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। किस में सॉल्युबल नहीं होते, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ये वाले क्या होते हैं, ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, ये यूरिन से बाहर निकल जाते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे बी और सी के। ये हमारे कौन से होते हैं, ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये कौन से हैं, विटामिन बी, सी। और विटामिन बी के सारे ग्रुप्स जो भी इसके अंदर B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 और B12 है, और ये हमारा विटामिन सी है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये यूरिन से बाहर निकल जाते हैं। इसी वजह से वी हैव टू टेक दीज विटामिन्स क्या, रेगुलरली। ये हमें रेगुलरली लेने पड़ते हैं क्योंकि हमारी यूरिन से बाहर निकल जाते हैं, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। ठीक है, एक बात ये क्लियर हो जाती है यहाँ पे। अब बात है, मैं चार्ट्स बताऊंगा विटामिन का चार्ट। उसमें क्या होगा, विटामिन होगा, उनके केमिकल नेम्स होंगे, किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज आती है और उनके सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने पहले से लिख रहा कि टाइम खराब होता, काफ़ी वेस्ट होता, तो वो जो टाइम लिखने में वेस्ट होता उसको मैंने यूटिलाइज करना है हमने उसको समझाने में। ठीक है, तो क्या है, विटामिन, कौन कौन से विटामिन होते हैं, उनके केमिकल नेम्स क्या होते हैं, पूछा जाता है किसका केमिकल नेम कौन सा है, या फिर कभी केमिकल नेम देता है तो बोलता है विटामिन कौन सा होगा। डिफिशियंसी डिजीज यानी किस विटामिन के ना होने से कौन सी डिजीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है, उनके सोर्सेज क्या होते हैं, ये उनके जैसे क्या लेना चाहिए। एक बात और, हमेशा विटामिन कोई भी हो, जैसे हमने तो पढ़ा है, मैंने सारी चीज़ें गूगल से पढ़ के और काफ़ी अच्छे से नोट्स बना के बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, लेकिन कोई भी नोट करके लिख लेना इसे। विटामिन हमें डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेने चाहिए। ठीक है, और मैं ओके स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन ए जो होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल। जैसे क्वेश्चन में कभी बोल देता है कि रेटिनॉल का केमिकल नेम क्या, रेटिनॉल का विटामिन कौन सा होता है, ये पूछ सकता है कि विटामिन ए है उसका केमिकल नेम क्या होता है, तो उसका क्या होता है, रेटिनॉल होता है इसका ठीक केमिकल नेम। ठीक है, अब विटामिन ए के ना होने से बॉडी में कौन सी डिजीज आ जाती है, तो बॉडी में डिजीज आती है जीरोपैथेलेमिया। इसको सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात को ना दिखाई देना ठीक से। ठीक से। और सोर्सेज क्या होते हैं, सोर्स यानी क्या चीज़ से इसे ठीक किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है, तो राइस, चावल, कैरेट, गाजर, फिश लिवर ऑयल, ठीक है, और बटर यानी मक्खन। ठीक है, तो इन चीज़ों से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक बात और, विटामिन ए की खासियत क्या होती है, इसके 3 और पॉइंट्स होते हैं। ए क्या है, एंटी इन्फेक्शियस है, ए एंटी कैंसर है, एंड डिजीज इनहिबिटर है, यानी कि बीमारी को नहीं होने देता, और ये विटामिन है बॉडी में अच्छे से। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बी ग्रुप्स के विटामिन। तो बी ग्रुप का पहला विटामिन कौन सा है, B1। इसका केमिकल नेम क्या होता है, थाइमाइन इसका केमिकल नेम होता है। इसके ना होने से डिजीज कौन सी हो जाती है, बेरी डिजीज हो जाती है। बेरी को सिंपल लैंग्वेज बोले तो मतलब पैरालिसिस ऑफ लेग्स, यानी कि पैरों को लकवा लग जाना, और जनरल वीकनेस, बॉडी में पूरी थकावट रहनी। ठीक है, और इसके क्या क्या इसके सोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है, साधन हो सकते हैं, मिल्क, दूध, ईस्ट, खमीर और वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। सीरियल्स में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, राइस, व्हीट और भी काफ़ी सारे आ जाते हैं ये। ठीक है, ये हमारा जो भी अनाज होता है ना, जैसे राइस हो गया, चावल, व्हीट, गेहूँ, ये हमारे सीरियल्स में आ जाता है। इन चीज़ों को हमें लेना चाहिए। इनके ना होने की वजह से विटामिन B1 की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बेरी डिजीज हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विटामिन B2, बी ग्रुप की दूसरा विटामिन B2। इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन होता है। इसके ना होने से कौन सी डिजीज होती है, इसका नाम होता है चिलोसिस होती है। ठीक है, चिलोसिस को सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो स्मॉल क्रैक्स आ जाते हैं आपके होठों के, जो होठ होते हैं उसके कोने में स्मॉल क्रैक्स आ जाते हैं। एक साइड में भी आ सकते हैं, दोनों साइड में भी, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख ही रहे हैं, स्क्रीन में देख ही रहे हैं। ठीक है, ओके, इसके क्या क्या इसके सोर्सेस हो सकते हैं, ले सकते हैं हम लोग, ईस्ट, खमीर, एग वाइट यानी कि एग का जो ऊपर का हिस्सा होता है वाइट वाला, ठीक है, फिश, मछली, मिल्क, दूध। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं अपना में विटामिन B3। विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या होता है, नाइसिन होता है, या फिर निकोटोनिक एसिड भी हो सकता है। ऑप्शन में नाइसिन भी आ सकता है, निकोटोनिक एसिड भी आ सकता है। ठीक है, इसके ना होने से कौन कौन सी डिजीज आ सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, इंडाइजेशन, खाने का सही से ना पचना, फैटिक बहुत थकावट, डिप्रेशन में आ जाना, डायरिया यानी कि दस्त लग जाना, लूज मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं, मीट, मांस, फिश, मछली, डेयरी प्रोडक्ट्स, चाहे आपका चीज़ आएगा, उसमें आपका कर्ड यानी दही भी आ सकता है, मिल्क भी है, और भी मशरूम्स, नट्स यानी मूंगफली, और ग्रेन अनाज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना विटामिन B5। ठीक है, विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है। ठीक है, इसके लिए इसके ना होने से कौन सी डिजीज आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो होता है स्लीप डिस्टर्बेंस एंड नॉसिया।
तो नौसिया क्या होता है, ये हर एक फैमिली में किसी एक को तो कम से कम होता ही होता है। ये कब होता है या क्या होता है बताता हूँ। जब हम ट्रेन से सफ़र करते हैं, प्लेन से करते हैं या कार से करते हैं, तो बहुतों को वॉमिटिंग वाली फीलिंग आ लगती है, मतलब उल्टी की फीलिंग आती है, या बहुतों को तो हो ही जाती है। ये कब कब होता है, जब उन्होंने खाली पेट ट्रैवल कर रहे हो, एम्प्टी स्टमक, या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा खा लिया उसके बाद वो ट्रैवल कर रहे हो, या जब उन्होंने ड्रिंक ज़्यादा कर ली हो, उन्होंने ज़्यादा शराब पी ली हो, तो इन केसेस में क्या होता है, वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है या फिर हो जाती है। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, यही चीज़ हमारी नौसिया है। ठीक है। और इसका जो सोर्सेस हो सकते हैं, फ्रेश फूड ना कि प्रोसेस्ड फूड, यानी कि ठीक है। और आते हैं अपने विटामिन B6 पे। B6 का केमिकल नेम क्या होता है, पायरोडॉक्सिन होता है, पायरोडिक्सिन होता है। और इसका जो डिजीज़ का नाम होता है वो होता है कन्वल्सन्स। कन्वल्सन्स में जैसे कि मैं आप बोलूँ, इसमें क्या होता है कि इसमें एपिलेप्सी आ जाती है। एपिलेप्सी का इसको एपिलेप्सी भी बोलते हैं। एपिलेप्सी का मतलब होता है एक ऐठन रोग होता है, जिसे हम लोग मिर्गी भी बोल देते हैं। ठीक है, वो इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। मिर्गी तो आपको पता ही होगा, कोई भी आदमी काम करते खड़े खड़े गिर जाता है, मतलब उसे अपना होश ही नहीं रहता। मतलब कहने का मतलब क्या है, इस विटामिन की कमी से क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पूरी तरह से अफेक्ट हो जाता है। ठीक है। इसके क्या सोर्सेज क्या हो सकते हैं, मिल्क, सीरियल्स जैसे मैंने आपको बताया, वीट राइस, और भी हो सकते हैं ग्राम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपना आता है विटामिन B7। B6 तक हो गया हमारा, विटामिन B7। तो विटामिन B7 जिसको हम लोग विटामिन H भी बोलते हैं, इसका केमिकल नेम क्या होता है, बायोटीन होता है। इसका डिजीज़ का नाम क्या होता है, डर्मेटाइटिस होता है, जो कि एक स्किन डिजीज़ होती है, स्किन डिजीज़। और इसमें लॉस ऑफ हेयर भी आ जाता है। कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है किस विटामिन की कमी से बाल टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो उसका क्या आंसर होता है, विटामिन B7 की कमी से ऐसा होता है, विटामिन B7 या विटामिन H। ठीक है। इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, ईस्ट और मिल्क हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अब विटामिन बी ग्रुप का नेक्स्ट है विटामिन B9। विटामिन B9 का केमिकल नेम होता है फॉलेट या फिर फॉलिक एसिड, कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन में कोई भी आएगा, दोनों एक ही बात है। कोई भी ऑप्शन दे आपको, फॉलेट दे तो फॉलेट टिक करो, फॉलिक एसिड दे तो फॉलिक एसिड टिक करो। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर विटामिन B9 की कमी की वजह से क्या होता है, ग्रोथ सही से नहीं हो पाती, पुअर ग्रोथ होती है, इरिटेशन ऑफ माउथ में इरिटेशन रहती है। और एक और चीज़ आ जाती है, वो है डेफिशिएंसी इन प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनके पेट में जो बेबी होता है, उसकी क्या होती है, बेबी की स्पाइनल जो कॉर्ड होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, वो सही से डेवलप नहीं हो पाती। इसलिए लिखा है डेफिशिएंसी इन प्रेग्नेंट वुमेन विल इंक्रीज इन रिस्क होगा यहाँ पे, विल इंक्रीज द रिस्क। ठीक है, रिस्क इन अनबॉर्न बेबी, जैसे कि सच एज स्पाइना बिफिडा बोलते हैं इसे, बेबी स्पाइनल कॉर्ड फेल्स टू डेवलप, वो सही से डेवलप नहीं हो पाती, फेल हो जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट विटामिन बी ग्रुप का विटामिन, तो वो है विटामिन B12। इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामाइन। कोबालामाइन, ये सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। एक और बात इसमें पूछी जाती है कि जो विटामिन B12 होता है उसमें या फिर साइनोकोबालामाइन, उसमें एलिमेंट कौन सा होता है, सेंट्रल एलिमेंट कौन सा होता है, तो सेंट्रल एलिमेंट होता है उसमें कोबाल्ट, COBALT। ठीक है। इसकी ना होने की वजह से कौन सी डिजीज़ आ जाती है, उसका डिजीज़ का नाम होता है पर्नीशियस एनीमिया होता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें हो जाता है जो RBC होते हैं हमारी बॉडी में, रेड ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, वो उनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या, वो कब होता है, जब बॉडी में विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है। और इससे क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, स्किन येलो पड़ जाती है, जैसी बात, अगर खून बॉडी में खून की कमी हो जाएगी तो स्किन पीली पड़ ही जाती है। ठीक है। तो विज़न भी सही से नहीं दिखाई देता, डिस्टर्ब हो जाता है विज़न भी देखना, और वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, फैटिक, बहुत थकावट रहती है। तो इसको हम लोग, इसका सोर्सेज क्या होते हैं हमारे, इसके होते हैं मीट, मांस, फिश, मछली, कर्ड, दही, एग, अंडा। ठीक है, इसके सोर्सेज होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना विटामिन C। ठीक है, बी के सारे खत्म हो गए, अब सी के बाद आते हैं। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड का केमिकल नेम होता है। इसकी डिजीज़ क्या हो जाती है, विटामिन सी अगर बॉडी में कम है तो इससे कौन सी डिजीज़ आ जाएगी, कौन सी बीमारी हो जाएगी, स्कर्वी हो जाएगी। स्कर्वी क्या होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, यानी कि मसूड़ों से खून आना हो सकता है। ठीक है, मसूड़ों से खून आता है। इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, इसके सोर्सेज होते हैं आंवला, सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे, लेमन हो गया आपका, और मौसमी का जूस हो गया, उसका संतरे का, ये सब चीज़ें हैं। और ग्रीन लीफ वेजिटेबल यानी हरी सब्जियाँ। ठीक है। और अपने आते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। डिजीज़ का नेम क्या है, रिकेट्स, इसको ऑस्टियोमेलेसिया भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो हड्डियाँ होती हैं वो सही से डेवलप नहीं हो पाती, हड्डियाँ कमज़ोर रह जाती हैं। ठीक है। एक्सपोजर टू, ये हमें किस सोर्सेज क्या मिलते हैं इसके, एक्सपोजर टू सनलाइट, यानी कि धूप से मिलता है हमें विटामिन डी, सबसे ज़्यादा धूप से ही मिलता है।
और इसके और फिश और एग भी हो सकते हैं। जैसे कि मुन्ना भाई MBBS में संजय दत्त ने बोला था आनंद भाई विटामिन डी मिलता है धूप से, तो वही चीज़ है। तो मुझे भी उस दिन पता चला था कि विटामिन डी धूप से ही मिलता है, जिसे मैंने पहली बार पिक्चर देखी थी। ठीक है, तो विटामिन डी हमें धूप से मिल जाता है, इसलिए फॉरेनर्स तो सारे के सारे धूप में बैठे रहते हैं विटामिन डी के लिए। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं अपना विटामिन ई। विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। इसकी वजह से क्या कमी हो जाती है बीमारी में, इसकी डिजीज आती है, उसकी होती है स्टेरिलिटी। उसको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। और इसे एक वर्ड भी दिया जाता है जिसको मैंने पढ़ा, उसको हम लोग बांझपन भी कहते हैं। जिन लेडी को बच्चा नहीं हो पाता उनको विटामिन ई की कमी होती है। ठीक है, उसे स्टेरिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और इनके जो वो हो सकते हैं, इनके सोर्सेज क्या होते हैं? सनफ्लावर ऑयल, मिल्क और फिश। ठीक है, इसको मैंने गूगल से ही पढ़ा था। और ठीक है, आप भी पढ़ना। ठीक है, और कुछ हो आपको पता हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, या फिर मैंने कुछ गलत कह दिया हो, मुझे ना गलती हो गई मुझसे, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि मैं उसे ठीक कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने भी पढ़ा ही है। ठीक है, विटामिन के क्या होता है? विटामिन के का जो केमिकल नेम होता है वो फाइलोक्विनोन होता है। इसका एंटी है मोरहेजिक इसका केमिकल नेम होता है। इसका डिजीज का नाम क्या होता है? हेमोमॉर्फेज होता है, या फिर इसको हम लोग हेमोफीलिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमोफीलिया भी कह देते हैं। ठीक है, ठीक है, हेमोफीलिया ये सिंगल एल है, डबल एल नहीं है, सिंगल एल है। HAEMOPHILIA। ठीक है, ओके। और इसमें क्या होता है, इसके सोर्सेस क्या होते हैं? ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, कैबेज एंड स्पाइनक यानी पालक। ठीक है, कैबेज यानी पत्ता गोभी। और इसमें मैंने आपको सारे विटामिन बता दिए हैं, जो भी होते हैं इतने ही विटामिन होते हैं। इसमें कुछ मेरे से एक्सप्लेनेशन में कुछ कमी रह गई है, कुछ मैंने गलती से बोल दिया हो, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसको मैं ठीक कर सकूँ। ठीक है, उस समय पर मैं ठीक कर दूंगा। ओके, और ठीक है, चलिए अब इसके मेरे को आपको इसमें कोई 4-5 क्वेश्चन, जैसे कि 4-5 चीज़ें मैंने ना बताई हो तो वो आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी क्वेश्चन से। तो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, जो कि 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा किस विटामिन की कमी की वजह से खून चोट या कटने के बाद जल्दी बंद नहीं होता? तो ये होता है विटामिन के की कमी की वजह से। अगर किसी की बॉडी में विटामिन के की कमी है तो उसको अगर चोट लग जाए या ब्लेड से थोड़ा सा कट जाए तो उसका खून जल्दी से बंद नहीं होता। इस बीमारी का नाम होता है, या कहूँ इस कमी का नाम होता है हेमोफीलिया होता है, या फिर हेमोरफेज भी कह देते हैं। ठीक है, और इसका जो सोर्स होता है वो होता है ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। हरी सब्जियों खाने पर इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। और इस विटामिन के का जो केमिकल नेम होता है उसका नाम होता है फाइलोक्विनोन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी की वजह से बाल सफ़ेद और गिर जाते हैं? तो पहले बात करता हूँ बाल किसकी वजह से गिरते हैं। तो बाल किसकी कमी की वजह से गिरते या टूट जाते हैं? वो होता है विटामिन B7। ठीक है, इसको हम विटामिन H भी कहते हैं। और इसका जो केमिकल नाम होता है विटामिन B7 का, होता है बायोटिन होता है। क्या होता है? बायोटिन होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि किसकी कमी की वजह से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो बाल जो सफ़ेद होते हैं वो विटामिन B6 एंड B12 इनकी वजह से होते हैं। सॉरी, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, वो B6 और B12 नहीं दिया, पर उस बाल सफ़ेद जो होते हैं वो B6 और B12 की कमी की वजह से होते हैं, और जो गिर जाते हैं वो B7 की वजह से होते हैं। ये बात क्लियर होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि विटामिन क्या होता है, उनके केमिकल नेम्स क्या होते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो ये विटामिन के ऊपर तो आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। बस एक बात की मैंने आपसे कहा था कि मैं 55 यानी 55 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से सिर्फ मैं आपको 2 ही क्वेश्चन करा पाया, इसलिए सो सॉरी। पर टेंशन मत लीजिए, मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस वीडियो के, उसमें आंसर्स भी हैं, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा। पार्ट 2 में आपको सारे क्वेश्चन 1 to 50 सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। एक बात और कि इस वीडियो में मैंने आपको जो 2 क्वेश्चन कराए हैं उनके क्वेश्चन मैंने हिंदी में लिखे हुए हैं, लेकिन पार्ट 2 में जो सारे क्वेश्चन होंगे उनके क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं। पर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको हिंदी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा टू मोटिवेट मी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।